संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन का कार्य हमारे आदरणीय विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे जी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष के रूप में तो कर ही रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में भी वो एक चलते फिरते सांस्कृतिक दूत हैं। मुझे गत वर्षों उनके बहुत निकट से उनके कार्य को देखने का और उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी को संस्कृति दूत गुरुदेव से आग्रह करूंगी कि आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी को संस्कृति दूत सम्मान मोक्षायतन की ओर से प्रदान करें। करतल ध्वनि के साथ मोक्षायतन की ओर से संस्कृति दूत सम्मान आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी को। आदरणीय सुभाष चंद्रा जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। हम आग्रह करना चाहेंगे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद श्री विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे जी को कि कृपया कुछ शब्द हम सभी के साथ साझा करें। हम सबके पालक, अभिभावक, मार्गदर्शक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, इस प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जिनके सानिध्य में आज हम सब यहाँ पर एकत्रित आए हैं, वो मोक्षायतन संस्थान के आदरणीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी, राज्यसभा में हम सब के साथ काम करने वाले और देश के मीडिया जगत में भारतीयता का स्वर बुलंद करने वाले माननीय श्री सुभाष चंद्रा जी, सामने बैठे हुए सभी सहारनपुर वासी सूधी जन भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं स्वामी जी का और मोक्षायतन संस्थान का और जिसमें आचार्य प्रतिष्ठा जी का भी समावेश है, बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया और संस्कृति दूत के नाते संस्कृति दूत सम्मान देकर मुझे गौरवान्वित किया। वैसे मुझे तो लगता है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि इस संस्कृति को समझने वाला हर कोई इस संस्कृति का दूत बन ही जाता है, क्योंकि ये संस्कृति अपने आप में एक स्वयं प्रकाशित संस्कृति है। वो जहाँ जहाँ पहुँचती है प्रभाव निर्माण करती है। आचार्य जी को पता है, प्रतिष्ठा जी को भी पता है कि हमारे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तत्वावधान में हम हर साल 2015 के बाद रामायण महोत्सव करते हैं। और ब्रुनेई जैसा देश है जहाँ पर 100% इस्लाम के अनुयायी है, तो हमारे लोगों ने उनको भी निमंत्रण दिया। पता नहीं था कि वो आएंगे नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया कला पथक उनका आया, उन्होंने रामायण की प्रस्तुति दी। और जब किसी ने उनको अनौपचारिक चर्चा में कहा कि हमें थोड़ा संदेह था कि आप आएंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप गलती कर रहे हैं, हमने अपनी उपासना की पद्धति को बदला है, संस्कृति को बदला नहीं है। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि वो तो स्वयं प्रकाशित है, जहाँ जहाँ भी वो उपस्थित होती है, पहुँचती है, वहाँ अपना प्रभाव डाल देती है। और संस्कृति को समझने से ही मैं मानता हूँ कि संस्कृति के वाहक बनने की एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब शतकों पहले पारसी समुदाय भारत में आया और गुजरात के किनारे पर उसका स्वागत किया गया, सुरक्षा प्रदान की गई, तो आज संसद के प्रवेश द्वार में ऊपर जो लिखा है, जहाँ से हम प्रविष्ट होते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती,
ये अलग से बताने की ज़रूरत होती नहीं। पारसी समुदाय को तो वो ध्यान में आया कि यहाँ पर ये एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक जनतंत्र की परंपरा है। यहाँ पर किसी एक मत का एकाधिकार नहीं है। माय वे और हाईवे ये यहाँ की पद्धति नहीं है। जब हम बट पूर्णिमा जैसे उत्सवों को मनाते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के बारे में अलग से लंबा लेक्चर देने की जरूरत होती नहीं, जो विश्व में आजकल एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। विश्व में सामूहिकता और व्यक्तिगतता के बीच एक रस्साकशी दिखाई देती है। कुछ समुदाय व्यक्तिगतता को बड़ा महत्व देते हैं, कुछ समुदाय सामूहिकता में ही मोक्ष को ढूंढते रहते हैं। हमने एक संतुलन का रास्ता अपनाया। कई बार ध्यान में आता है कि हमारे यहाँ तो हर दिन की विशेषता है। हमारे यहाँ रथ सप्तमी है, दुर्गाष्टमी है, रामनवमी है, विजयादशमी है और एकादशी तो लगभग हर महीने की पवित्र मानी जाती है। हर दिन का महत्व है, वैसे ही हर महीने का है। और संवत्सर को तो हम स्वाभाविक रूप में एक महत्वपूर्ण अध्याय मानते हैं। तो सामूहिकता, व्यक्तिगतता, ऐसे झगड़े में भी हम कभी पड़े नहीं। व्यष्टि और समष्टि दोनों का एक संतुलित सम्मान करने की हमारी पद्धति रही है। मगर ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और भारत शायद विश्व में एकमात्र देश होगा कि जिसके समाज की, जिसके संस्कृति की और जिस देश की हमेशा उसके प्रति एक सम्मान की भावना विश्व के समुदाय में हमेशा से रही है। भारत के प्रति द्वेष है ऐसे इक्का दुक्का देश होगा कोई, मगर सामान्यतः भारत के प्रति आकर्षण जहाँ पर है, प्रेम है, ऐसे ही देश इस पूरे विश्व में है। मगर आकर्षण यद्यपि महत्वपूर्ण है, शायद पर्याप्त नहीं है। आकर्षण को जब तक हम आकलन में परिवर्तित नहीं करते, तब तक भारत की जो सौम्य संपदा है, जिसे अंग्रेजी में सॉफ्ट पावर कहा जाता है, उसका प्रभाव विश्व मानस पर हम निर्माण नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जरूरी है कि हम सब इस संस्कृति के दूत के रूप में काम करें। उसी पद्धति से मुझे तो कई बार लगता है कि जैसे भारतीय जनतंत्र की बात हम करते हैं, अभी अभी स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में हमने एक जेननेक्स डेमोक्रेसी नाम का एक नेटवर्क उत्पन्न करने के लिए विश्व के जनतांत्रिक देशों के 75 जनतांत्रिक देशों के हर देश के 5-5, 6-6 लोगों के ऐसे 30-35 लोगों के समूह एक समय ऐसे भारत में बुलाना और भारतीय जनतंत्र का उनको परिचय करा देना, जनतांत्रिक संस्कृति का परिचय करा देना, ये कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अभी जो एक दल आया था विगत नवंबर में, तो पोलैंड की एक युवा सांसद आई थी और बहुत तरीके से उन्होंने भारत के बारे में अध्ययन किया, समझा, कई जगह उनका प्रवास हुआ। और जाते समय उनको जब अभिप्राय मांगा गया, तब उन्होंने कहा कि माय ओनली मैसेज इज इंडिया शुड बी ब्लोइंग इट्स ओन ट्रम्पेट मोर लाउडली। ये बात सही है कि जब तक हम अपनी संस्कृति के बारे में विश्व समुदाय को बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक आज के बदले हुए ज़माने में उस संस्कृति का परिचय होना कठिन हो जाएगा। आकलन होना, इसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपने वाणी और व्यवहार से संस्कृति का आकलन विश्व समुदाय को कराने की कोशिश करते रहे, जैसा एक काम यहाँ पर मोक्षायतन योग संस्थान में भी हो रहा है। अंत में मुझे इतना ही कहना है कि भारतीय संस्कृति लोकतांत्रिक है, सर्वसमावेशी है, मगर चुनौती यह भी है कि यद्यपि हम समावेशन के लिए जाने जाते हैं, समावेशन की प्रक्रिया में समावेशक और समावेशित दोनों की एक भूमिका रहती है। मैं मानता हूँ कि सभी को समावेशित बनने की प्रेरणा देने में समावेशक के नाते हम सभी इस संस्कृति के पूजक जो है, अर्चना करने वाले हैं, संवाहक बनकर काम करने वाले हैं, हमें यह शक्ति प्राप्त हो, इस शुभकामना के साथ और आचार्य जी के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ माननीय सरसंघ चालक जी की उपस्थिति में यह सम्मान पाना मैं मानता हूँ मेरे लिए एक पाथेय है। पूरी विनम्रता से उसको स्वीकार करते हुए आप सबको प्रणाम करें।